Assalamu alaikum student, hope so you all are fine and welcome in English class for level 2 and its 10th lecture, and you know that we have to read the unit number 5, that is the Mulla's Son. Firstly I'll give the short review on the previous lecture में हमने इसकी रीडिंग का फर्स्ट पोर्शन पढ़ा था, फर्स्ट हाफ पोर्शन उसको हमने उसकी रीडिंग को पढ़ा था। उसमें स्टोरी में हुआ क्या था स्टूडेंट कि कहीं पे 400 साल पहले एक बादशाह रहता था जिसका नाम है अकबर। ओके, वो दिल्ली में रहता था, जो उसका पैलेस था वो दिल्ली में मौजूद था, और उसका जो कोर्ट है जो उसकी ऑफिशियल प्लेस है वहाँ पर बहुत सारे मशहूर लोग रहते थे, ठीक है, जिसमें आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, डांसर, पोइट, साइंटिस्ट और राइटर और एक फ़नी मैन जो बेसिक कैरेक्टर है मुल्ला डू प्याजा मौजूद था। सो आगे क्या होता है स्टूडेंट, लेट्स मूव, पुट योर फिंगर एट द सेम सेंटेंस। द मुल्ला मेड द एम्परर लाफ। क्या है? द मुल्ला मेड द एम्परर लाफ। अब स्टूडेंट्स, मुल्ला चूँकि एक फ़नी मैन था, अब उसका काम क्या था? बादशाह को खुश रखना। तो मुल्ला क्या करता था? एम्परर लाफ, जो शहनशाह है, बादशाह है, उसको हंसाता था। व्हेन द एम्परर वाज सैड, जब शहनशाह या बादशाह परेशान होता था, अफसुर्दा होता था, ही कॉल्ड फॉर द मुल्ला, तो वो मुल्ला के लिए कहता था, वेयर इज़ माई फ्रेंड, मेरा दोस्त कहाँ है? डू प्याजा, डू प्याजा, वो उसको डू प्याजा भी कहता था। ब्रिंग हिम टू मी नाउ, किसको? मेरे सामने अभी लाओ, ठीक है। बादशाह क्या कहता था कि मेरा दोस्त डू प्याजा किधर है, उसको मेरे सामने लाओ। द सर्वेंट्स इन द कोर्ट वेंट ऑफ, जो मुलाजिम थे, जो मुलाजमीन थे कोर्ट में, अदालत में, वो जाते थे इन ऑल डायरेक्शन, हर तरफ, कोर्ट के मतलब हर तरफ, हर सिमत में जाते थे। सून, जल्द ही, मुल्ला डू प्याजा वाज ब्राउड बिफोर द एम्परर, जल्द ही जो मुल्ला डू प्याजा था वो एम्परर मतलब बादशाह, शहनशाह के सामने लाया जाता। एंड वेरी सून, और जल्द ही, द एम्परर फॉरगेट ऑल हिज ट्रबल, और जल्द ही बादशाह अपनी तमाम मुसीबतें, तकलीफ़ें या परेशानियां भूल जाता था। ही रोल्ड अबाउट विद लाफ्टर, क्या स्टूडेंट? ही रोल्ड अबाउट विद लाफ्टर, कहते हैं वो हंस हंस के लिपट जाता था। बेसिकली जब हम बहुत ज़्यादा हंसते हैं तो हम लिपटना शुरू हो जाते हैं, रोल्ड अपनी बॉडी को करना शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरह बादशाह भी करता था, कहते वो हंस हंस के लिपटना शुरू हो जाता था। फिर नेक्स्ट क्या होता है स्टूडेंट? मुल्ला डू प्याजा रियली वॉज अ फनी मैन, कहते जो मुल्ला डू प्याजा था वो एक बहुत ही मज़ाहिया आदमी था। नथिंग सरप्राइज्ड हिम एंड नथिंग शॉक्ड हिम, नथिंग सरप्राइज्ड हिम, कुछ भी इसको जो चीज़ थी या कोई भी चीज़ इसको हैरान को नहीं कर सकती थी या नहीं करती थी। एंड नथिंग शॉक्ड हिम, और कुछ भी चीज़ उसको परेशान नहीं कर सकती थी, ठीक है, वो इतना मज़ाहिया था। ही ऑलवेज हैड समथिंग टू से, कहते इसके पास हमेशा कुछ ना कुछ कहने के लिए होता था। कहते ही हैड अ क्विक आंसर फॉर एनी क्वेश्चंस, वो क्या, वो हमेशा हर क्वेश्चन पर, किसी किस्म के क्वेश्चन पर फौरी आंसर देता था। क्लियर है स्टूडेंट? नेक्स्ट क्या हुआ? वन मॉर्निंग, अगली सुबह या एक सुबह, मुल्ला सेड गुड बाय टू हिज वाइफ, मुल्ला गुड बाय कहता है, अल्लाह हाफिज़ कहता है अपनी बीवी को, एंड सन, और अपने बेटे को, एंड वेंट ऑफ टू द कोर्ट, और अदालत चला जाता है एज़ यूजुअल, मामूल के मुताबिक। हिज सन, इसका बेटा रफ़ीक, जिसका नेम क्या है? रफ़ीक, हु वाज 6 years old, जो कि 6 साल का है, बिगेन टू बिहेव वेरी बैडली, कहते जो उसका बेटा जिसका नाम रफ़ीक है, 6 years old का है, उसने क्या किया है? बिगेन टू बिहेव वेरी बैडली, उसने बहुत बुरा बिहेव करना शुरू कर दिया है, ठीक है, बहुत बुरा रवैया अपनाना शुरू कर दिया है। हिज मदर, इसकी जो माँ हैं, द मुल्लाज वाइफ, मतलब मुल्ला की बीवी, वॉज वेरी एंग्री विद हिम, कहते वो बहुत परेशान होती है इसके साथ या इसकी वजह से। यू बैड बॉय, तुम एक बुरे लड़के हो। शी शाउटेड, वो चिल्लाती है, एंड चेस्ड हिम, और इसका पीछा करती है आउट ऑफ द किचन, किचन के बाहर। द फ्राइटेंड लिटिल बॉय, डरा हुआ छोटा लड़का, रन टू हिज रूम, अपने कमरे की तरफ भागता है, एंड डिड अंडर द बेड, एंड हिड अंडर द बेड,
और बेड के नीचे छुप जाता है। His mother decided, इसकी जो माँ हैं वो डिसाइड कर लेती है, वो फैसला कर लेती है to leave him, उसको छोड़ देती है there, यहीं पर। रफ़ीक स्टेड, रफ़ीक रहता है अंडर द बेड, बेड के नीचे ऑल डे, तमाम दिन। क्या होता है स्टूडेंट, मैं फिर इस पैराग्राफ को आपको इसको शॉर्ट रिव्यू देती हूँ कि मुल्ला क्या, अब मुल्ला एक मज़ाहिया आदमी होता है, उसका काम क्या होता है, शहंशाह बादशाह को खुश रखना। बादशाह जब भी परेशान होता है वो मुल्ला को बुलाने के लिए कहता है कि मेरा वेयर इज़ माई फ्रेंड, कहाँ पे है मेरा दोस्त, डू प्याज़ा, इसको मेरे सामने लाओ। जो अदालत में मौजूदा तमाम मुलाजमीन होते हैं, सर्वेंट्स होते हैं, वो जाते हैं और मुल्ला को जल्द ही बादशाह के सामने पेश करते हैं। और बादशाह उसी टाइम अपने सारे जो उसके सारे मसाइल होते हैं, परेशानियाँ होती हैं, उसको भूल जाता है। क्लियर, वो इतना खुश होता है। फिर उसके बारे में मुल्ला के बारे में बताया गया है कि वो फ़नी मैन है। कुछ भी चीज़ या कोई भी परेशानी उसको नहीं सामने आती, मतलब कुछ भी नथिंग सरप्राइज्ड हिम, कोई भी चीज़ उसको हैरान नहीं कर सकती या कोई भी चीज़ उसको परेशान नहीं कर सकती। क्लियर है, वो उसके पास हमेशा कुछ ना कुछ कहने के लिए होता था, उसके पास फौरी एक जवाब मौजूद होता था हर सवाल का। फिर एक सुबह क्या होता है कि वो अपनी बीवी को गुड बाय कहता है और अपने बेटे को, और कोर्ट चला जाता है मामूल के मुताबिक बादशाह के पास। उनका बेटा है जिसका नेम होता है रफ़ीक। ओके, वो 6 years old का है। वो एक दिन बहुत बुरा बिहेव रखना शुरू कर देता है, रवैया अपनाना शुरू कर देता है। उसकी मम्मा बहुत परेशान होती है और उसको कहती है तुम वो बहुत बुरे लड़के हो। वो किचन से बाहर आती है इसका पीछा करने के लिए, और वो डर के मारे अपने रूम की तरफ भागता है और अपने बेड के नीचे छुप जाता है। और फिर उसकी मामा डिसाइड करती है कि ये सारा दिन इस बेड के नीचे रहेगा, और वो बेचारा सारा दिन बेड के नीचे रहता है। स्टूडेंट, होप्स आपको समझ आई होगी। अब इस पोर्शन के अंदर जो क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं हम उसको रीड आउट करते हैं। सो लेट्स मूव। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाट वाज मुल्लास टू प्यासा वर्क एट अकबर्स कोर्ट। क्या है क्वेश्चन, व्हाट वाज मुल्लास टू प्यासा वर्क एट अकबर्स कोर्ट। जो मुल्ला टू प्यासा है वो क्या काम करता है अकबर के कोर्ट में, अकबर की अदालत में। सो स्टूडेंट, आपने अभी रीडिंग में पढ़ा है उसका क्या काम होता है, मुल्ला को खुश शहंशाह को खुश रखना। तो क्या है, मुल्ला डू प्यासा वॉज अ जेस्टर एट अकबर्स कोर्ट। अब क्या है, मुल्ला डू प्यासा क्या है, मुल्ला डू प्यासा जेस्टर है। जेस्टर बेसिकली कहते हैं मजाक करने वाले को, कि मजाक करने वाला आदमी, खुश रखने वाला। तो वो क्या है, वो एक जेस्टर था, मजाक करने वाला एक आदमी था। एट अकबर्स कोर्ट, अकबर के कोर्ट में, अकबर की अदालत में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वाज रफ़ीक पनिश्ड। रफ़ीक को पनिश्ड क्यों दी गई। ओके, रफ़ीक कौन था, मुल्ला सन। एंड इट्स आंसर इज रफ़ीक वॉज कॉल्ड अ बैड बॉय। रफ़ीक एक बुरा आदमी क्या था, रफ़ीक वॉज कॉल्ड अ बैड बॉय। जो रफ़ीक था वो एक बुरे लड़का के तौर पर जाना जा रहा था, मतलब उसको बुरा लड़का कहा गया था। उसकी वाइफ ने कहा था ना, रफ़ीक वॉज कॉल्ड अ बैड बॉय, रफ़ीक एक बुरा लड़का है। एंड चेस्ड आउट ऑफ द किचन बाय हिज मदर। अब क्या था, उसकी मम्मा ने उसको कहा था यू आर बैड बॉय, यू बैड बॉय, तुम एक बुरे लड़के हो। क्या रफ़ीक को एक बुरा लड़का कहा गया था और उसका पीछा किया गया था किचन से बाहर आकर। किसने किया था, बाय हिज मदर, उसकी मम्मा ने। होप सो स्टूडेंट आपको समझ आई होगा। सो नेक्स्ट मेंशन अ डायरी फॉर यू reading this portion and questions answer, learn them and write on your notebook. Thank you.